ये प्रीचिंग ब्रदर जैक पुनन जी की है। इस प्रीचिंग का पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने ये प्रीचिंग सुनकर बहुत आशीष पाई। अब एक सिस्टर आपको इस प्रीचिंग को हिंदी में ट्रांसलेट करके साथ साथ बताएंगी। प्रभु आपको ये सारी बात समझने के लिए कृपा दे। What does it mean to die to myself? The way I've understood it is like this. In my own way, I've seen Jesus used illustrations. खुद के लिए मर जाने का मतलब आपको इस वीडियो में एक दृष्टांत के द्वारा समझाया जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने भी बात समझाने के लिए दृष्टांतों का इस्तेमाल किया था। And I love to find illustrations to help me to understand scripture. I think of myself, for example, somebody yells at me, gets angry at me, and calls me all type of bad names. I think of a dead man lying on the ground there. How does he react when somebody yells at him, gets angry at him, calls him all types of bad names? मुझे दृष्टांत बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र को समझने में बहुत मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई मुझ पे चिल्ला रहा है या मुझ पे कोई गुस्सा कर रहा है या मुझे कोई बुरे बुरे शब्दों से बुला रहा है, तो अगर सामने एक मुर्दा है, उस मुर्दे पे अगर कोई चिल्लाए या उस मुर्दे पे कोई गुस्सा करे या उसे बुरे बुरे शब्दों से बुलाए, तो उस मुर्दे पे कोई असर नहीं होगा। No reaction. Lord, help me to be like that. Or alternatively, somebody praises me to the skies and say, "Oh, Brother Zach, you're the greatest prophet on earth," or some stupid thing like that. You say that to a dead man, not even a change in his mind. प्रभु आप मेरी मदद करें ऐसा बनने के लिए, या इसकी बजाय कोई मेरी प्रशंसा करे या मेरे को कहे कि भाई आपसे ज़्यादा अच्छा पूरे इस आकाश के नीचे कोई प्रचारक नहीं है, या कोई ऐसी बात कहे। आप यही बात एक मुर्दे से कहिए, उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। This is what it means to die. It takes time. Everything comes by practice, but practice it. Lord, I want to be dead to the criticism and the praise of men. ये मतलब है मर जाने का। इसमें समय लगता है, पर हर चीज़ आपको अभ्यास से आ जाती है। आप अभ्यास कीजिए कि प्रभु मुझे मर जाना है लोगों के विरोध के लिए और उनकी प्रशंसा के लिए। I want to be dead, and gradually you say, Lord, I want to be dead to that temptation. It seems to come to me, for example, you're tempted with your eyes. And I say, Lord, what if I were blind? Would I lust with my eyes? You know, Jesus said, if your right eye offends you, pluck it out. What is the meaning of that? Be like a blind man in the right eye. But you can lust with your left eye, then pluck that out. Then I say, Lord, if I'm totally blind here, आप प्रभु को कहें कि प्रभु मुझे धीरे धीरे मर जाना है उन सभी अभिलाषाओं के लिए जो मेरे जीवन में आती हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम अपनी आँख की लालसाओं में आ जाते हैं, तो प्रभु को कहें कि क्या होता कि प्रभु अगर हम अंधे होते तो, कि क्या हम तब अपनी आँख की लालसाओं में फंस पाते? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम्हारी सीधी आँख तुम्हें ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के बाहर फेंक दो। यहाँ पर उसका मतलब है कि तुम अपनी सीधी आँख से अंधे हो जाओ, पर तब तो हम अपनी उल्टी आँख से भी अभिलाषाओं में फंस सकते हैं, उसको भी निकाल फेंके। तब आप प्रभु को कहें कि प्रभु अगर हम यहाँ पूरे तरीके से अंधे होते तो I wouldn't be lusting after anything. So help me to be that. Practice. Lord, I'm dead to this situation. तब हम अपनी आँख की लालसाओं में ना फंस पाते। प्रभु हमारी मदद करें आप ऐसा बनने के लिए। हमें अभ्यास करना है कि प्रभु हम मर चुके हैं ऐसी परिस्थितियों के लिए। For example, somebody cheats you financially. If you were dead, how would you react to it? अगर आपको किसी ने धोखा दिया है पैसों के मामले में, तो आप क्या प्रतिक्रिया देते अगर आप मुर्दा होते तो? So that, as I said, through practice, you ask the Holy Spirit to help you. The Holy Spirit is 100% interested in leading you to the cross every single day. तो ये आपको अभ्यास करने से आएगा, जैसे मैंने बताया। आप पवित्र आत्मा जी से मदद मांगे। पवित्र आत्मा जी 100% इच्छुक हैं आपको हर रोज क्रूस की तरफ लेके जाने में। And I've discovered through the years, practice makes perfect. You keep listening to the Holy Spirit day by day by day, it'll become a way of life with you. मैंने इतने सालों में ये बात पता लगाई है कि अभ्यास करने से ही आप उत्तम बन पाएंगे। आप दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा जी की बात सुनते जाइए और ये आपके जीने का तरीका बन जाए। यीशु मसीह आप सबको ये बात समझने के लिए बड़ी कृपा दें।